Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फ्लो चार्ट के बारे में। उसके पहले हमने पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो हमारा पॉइंटर और फ्लो चार्ट था, ये हमारा जो था सी प्रोग्रामिंग, जो हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग के, वो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। हमारे सी के जितने भी टॉपिक्स थे, वो सी के हमारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं आपके कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। अब हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें कि हमारा है स्टैक क्यू, पुश पॉप ऑपरेशन, लिंक लिस्ट है हमारा, और इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं। देन उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन के बारे में, कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। Data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटर में, जिससे कि हम उसे इफेक्टिवली यूज कर पाए। जैसे कि यदि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप ऑफ डेटा है, आपके कंप्यूटर में ऐसे ही स्टोर है। मान लीजिए 100 एम्प्लॉय के आपके पास डेटा स्टोर है, बट उनमें से आपको एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए। तो आप उस पूरे 100 या 1000 नंबर ऑफ जितने भी आपके पास डिटेल रिकॉर्ड होंगे, सेव होंगे, आप उससे पूरे में सर्च करेंगे। बट यदि हम उस 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ऐसे सेव करें या स्टोर करें, उन्हें पर्टिकुलर फील्ड वाइज अलग कर दे। यदि कोई एग्जीक्यूटिव का है तो वो एग्जीक्यूटिव के ग्रुप में रखे हम उसे, कोई सेल्स ग्रुप का है तो हमें उसे सेल्स ग्रुप के में रखे, कोई एचआर से रिलेटेड है तो हम उसे एचआर में रखें। ऐसे यदि हम प्रॉपर क्या करें, डेटा को ऑर्गेनाइज कर ले। ठीक है, ऐसे यदि हम प्रॉपर डेटा को ऑर्गेनाइज कर ले, तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है हम उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे जमा सकते हैं और हम उसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपको यदि सेल्स के किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, तो आप पूरे 1000 एम्प्लॉयज की जगह सिर्फ सेल्स के एम्प्लॉय में सर्च करेंगे। वहां पे शॉर्टिंग में आपका क्या रहेगा, नेम अरेंज रहेगा। उनमें से जो नाम चाहिए होगा आप उस अल्फाबेटिकली उसे सर्च करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका नेम मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इजीली जो है आपका ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, आप इजीली किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैविंग द सेम डेटा टाइप यूजिंग द एरे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने एरेज तो पढ़ लिया था सी में। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, एरेज का यूज होता है, जिससे कि हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को सेव कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारी मेमोरी लोकेशन है ऊपर वाली। ठीक है, ये जो हमारी ऊपर की है ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, नीचे की जो है हमारी इंडेक्स है, और बीच में जो है हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मेमोरी में मीन्स एरे में भी हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को या डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, data structure is a way to store and organize data so it can be used effectively। वही चीज लिखी हुई है दोबारा कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का, जिससे कि हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास किसी भी प्रकार का यदि डेटा है, मान लीजिए यदि आपके पास एक हॉस्पिटल का, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एक हॉस्पिटल का आपके पास जितने भी पेशेंट है, उस पेशेंट का आपके पास डिटेल्स है। यदि आपको एक पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में सर्च करना है, तो आप पूरे हॉस्पिटल की डिटेल्स सर्च करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कि आपको टाइम बहुत ज्यादा रह जाएगा, आपके टाइम का लॉस हो जाएगा। तो इसको यदि हमें इफिशियंटली वर्क करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी हमारे पास पेशेंट है, उन्हें पर्टिकुलर उनकी जो जो
ग्रुप्स है, जैसे जो भी एक कैटेगरी में डिवाइड है, यदि कोई आई पेशेंट है, कोई वहाँ पे माउथ का पेशेंट है, मीन्स जो पेशेंट की कैटेगरीज है हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर ले, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, वो किस कैटेगरी से है, और हम फिर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसी कैटेगरी में उस पेशेंट को सर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस पेशेंट का डिटेल आसानी से मिल जाएगा और हमारा टाइम भी वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, डेटा भी एक वेल फॉर्म में ऑर्गेनाइज और स्टोर रहता है जिससे हम कभी भी सर्च कर सकते हैं और हमें मीनिंगफुल, हमें बिना टाइम वेस्ट किए हमारा डेटा हमें मिल जाता है। ठीक है, अब बेसिक ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, हमें क्या पढ़ना था, सिर्फ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन हमें पढ़ना है। बट उसके साथ कुछ जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस रहते हैं कि हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं, हम कैसे सर्च करते हैं, किसी डेटा को कैसे अपडेट करते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, प्रिंट और दी एलिमेंट्स वन बाय वन, मीन्स जितने भी आपके पास वो एरे के एलिमेंट्स है उन सबको वो प्रिंट करेगा वन बाय वन। देन आपका आता है सेकंड इंसर्शन, इंसर्शन में वो क्या करता है, एड्स अ एलिमेंट इन द गिवन इंडेक्स, मीन्स जिस इंडेक्स में हम उसे एलिमेंट को ऐड करने के लिए बोलेंगे वो उस इंडेक्स में एलिमेंट को ऐड कर देगा। देन हमारा आता है डिलीशन, डिलीशन में क्या करता है कि वो एले मीन्स डिलीट कर देता है एलिमेंट को जिस भी इंडेक्स में गिवन रहता है उस इंडेक्स में। देन सर्च क्या करेगा, आपको सर्च करके देगा, जिस भी इंडेक्स में हम उसे सर्च कराना चाहेंगे एलिमेंट को, वो उस इंडेक्स में सर्च करके हमको एलिमेंट शो कर देगा। देन हमारा आता है अपडेट, मीन्स यदि हमें डेटा को अपडेट करना है तो वो अपडेट हो जाएगा हमारा, जिस भी इंडेक्स में हमें अपडेट करना है उस इंडेक्स में वो अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। ठीक है, देन अब हम इन चीजों को देखेंगे। इन सी वी कैन एरे, when an array is initialized with size, then it assigns default value to the element in a following order, means जब भी सी में हम एरे को इनिशलाइज करते हैं उसके साइज के साथ, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है उसे इस फॉलोइंग ऑर्डर में अरेंज करता है, असाइन करता है। जैसे कि बुलियन को वो फॉल्स के तौर पे असाइन करता है, डिफॉल्ट जो उसका रहता है वो फॉल्स रहता है। कैरेक्टर, इंट, फ्लोट और डफल को वो 0 0 से असाइन करता है। वॉइड मीन्स एम्प्टी रहता है, हमारी वॉइड की वैल्यू हमारी ऐसे ही नल रहती है, और डब्ल्यू कैर को वो 0 से असाइन करता है। तो जब भी हम एरे में जब भी हम किसी भी डेटा टाइप को इनिशियलाइज करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो असाइन करेगा वो ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन किए, जो 5 ऑपरेशन थे, हम इसे लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हमारा है ट्रैवर्स ऑपरेशन। ट्रैवर्स ऑपरेशन में क्या हो रहा है, दिस ऑपरेशन इज टू ट्रैवर्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे। एरे के एलिमेंट्स को यहाँ पे हम ट्रैवर्स करेंगे। आप एक एग्जांपल देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। देन हम पूरे जितने भी एरे के जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने पहले हेडर फाइल लिया हुआ है, देन हमने मेन फंक्शन दिया हुआ है। देन यहाँ पे देखिए कि हम वैल्यूज ले रहे हैं 1 3 5 7 8। देन हम इंट आइटम में आइटम डाल रहे हैं। देन हम इंट में i0 और jn डाल रहे हैं। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा के वैल्यूज को प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम इस अबव प्रोग्राम को हम जब भी कंपाइल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा वो हमारा होगा 1 3 5 7 एंड 8। ये हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा था ट्रैवर्स। ट्रैवर्स जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि एरे के जो भी एलिमेंट्स है हम उनको ट्रैवर्स कर ले रहे हैं, और ट्रैवर्स करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं 1 बाय 1। पूरी वैल्यूज को हम प्रिंट करा दे रहे हैं।
देन हमारा आता है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन क्या करता है, इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इंसर्ट ऑपरेशन इज टू इंसर्ट वन और मोर डेटा एलिमेंट्स इनटू एन एरे। एक या एक से ज्यादा डेटा एलिमेंट्स को एरे में वो इंसर्ट करता है। हमारा इंसर्ट ऑपरेशन इसीलिए ही यूज होता है। Based on the requirement, a new element can be added at the beginning, end or any given index of array. जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है यूजर की कि उसे एलिमेंट को बिगनिंग में ऐड करना है या एंड में ऐड करना है या फिर और कहीं बीच में कहीं ऐड करना है, तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एरे को या एलिमेंट को एरे में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी टाइप का हमारा वहाँ पे मैंने हमको जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट होगी एरे को ऐड करने के लिए, हम उस रिक्वायरमेंट से एरे को ऐड कर लेंगे। देन here we can see a practical implementation of array operation. We can need data at the end of the array. ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे इंसर्शन ऑपरेशन का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा है उसे हम एरे के एंड में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एरे के एंड में हम डेटा को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे है, हमने पहले मेन फंक्शन दिया हुआ है, देन हम यहाँ पे 1 3 5 7 8 दिया हुआ है। देन ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स लिए हुए हैं। देन हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम आइटम ले रहे हैं। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दी एलिमेंट्स एरे आफ्टर इंसर्शन, इंसर्शन के बाद जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स होंगे वो हम प्रिंट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा है कि पहले जो हमारे यहाँ पे जो हमारे जो है 1 3 5 7 और 8 हमारा यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, 1 3 5 7 8 हमारा यहाँ पे फंक्शन है। अब क्या हो रहा है ये कि हमें यहाँ पे एरे को जो ऐड करना है वो एन के बाद हमें ऐड करना है। ठीक है, एन के बाद हमें आइटम 10 को ऐड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चला रहे हैं। देन फॉर का हमने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है, तो ये फॉर से हमारा लूप ऐड हो जाएगा। फिर जैसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे जे जो हम ले रहे हैं, जे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एन मीन्स जो हमारा जे है वो 5 है। 5 के बाद हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एन एन प्लस 1 होते जाएगा, पर जैसे ही यहाँ पे 5 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और हमारा जे की वैल्यू ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद एरे का जब इंसर्शन हो जाएगा वैल्यू, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखिए कि जो ओरिजिनल एलिमेंट थे हमारे वो क्या थे, 1 3 5 7 8, ये हमारे ओरिजिनल एलिमेंट थे। और जब हम इंसर्ट करा रहे हैं आफ्टर इंसर्शन, हमारी वैल्यूज क्या हो जा रही है, 1 3 5 10 7। इसने क्या किया, लास्ट एलिमेंट को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि हमारे पास जो एरे के इंडेक्स थे वो इतने ही इंडेक्स थे, तो इसने इतने इंडेक्स थे, तो उसने क्या किया कि हमारा जो वैल्यू था उसे वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद जो हमारा इंडेक्स आप देख सकते हैं, इंडेक्स भी हमारा एक इंक्रीमेंट हो गया है, एक इंक्रीमेंट हो गया। और हमारा जो इंडेक्स थ्री के इंडेक्स में हमारा क्या हो जा रहा है, 10 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन किस लिए यूज होता है हमारा, जब भी हमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना रहता है और हमें उसे फिर से रीअरेंज करना रहता है। ठीक है, जैसे आपके पास जितने भी यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एरे के ये एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए इसे हम यहाँ से हमें 5 को डिलीट करना है। 5 को डिलीट करने के बाद इंडेक्स ऑफ 2 डिलीट थोड़ी हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ 2 में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 5 को डिलीट करना है, देन उसके बाद क्या करना है, पूरे को फिर से अरेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि डिलीशन रिफर्स टू द रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे। एरे से हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करते हैं और उसके बाद फिर से हम उसे रीऑर्गेनाइज करते हैं
ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है, जितने भी एरे के जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप यहाँ पे एल्गोरिदम देखिए कि जो हम एले लीनियर एरे को हम कंसीडर कर रहे हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, और हमारे के जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पे। फॉलोइंग एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट अवेलेबल एट द kth पोजीशन ऑफ एले, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं j इक्वल टू के हम ले रहे हैं, तो रिपीट स्टेप्स 4 एंड 5 अंटिल j जो है हमारा लेस देन ना हो जाए n से, देन j प्लस 1 n इक्वल टू n माइनस 1 एंड स्टॉप, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखिए कि हम जो हमारे ओरिजिनल वैल्यूज है, यहाँ पे हमने पहले हेडर फाइल ली हुई है। हेडर फाइल लेने के बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। वॉइड है मीन्स ये क्या करेगा, एम्प्टी है, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड है तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन हम यहाँ पे देखिए कि इंट है लीनियर एरे 1 3 5 7 8, हमने n 5 और k को 3 लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप ओरिजिनल एरे एलिमेंट हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन हम j इक्वल टू के ले रहे हैं। देन हम यहाँ पे वाइल की कंडीशन लगा रहे हैं। वाइल की कंडीशन लगाने के बाद जो एरे के एलिमेंट्स है, डिलीशन के बाद जो एरे के एलिमेंट्स बचेंगे हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। तो जो एरे जो डिलीशन के बाद जो एलिमेंट प्रिंट होंगे, ठीक है, तो ये जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिलेगा, ओरिजिनल एलिमेंट आर, आपके पास ओरिजिनल एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 8, और जो आपके एरे जो एलिमेंट्स है आफ्टर डिलीशन, डिलीशन के बाद जो आपके एरे के एलिमेंट्स है वो क्या हो जा रहे हैं आपके 1 3 7 और 8। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 5 का जो एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट आपका डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम क्यों डिलीट हो रहा है 5, क्योंकि हमने यहाँ पे n को 5 लिया हुआ है, मीन्स हमारा क्या होगा, 5 जो नंबर है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जब j जो है वो यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे जब हो जाएगी ट्रू, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा वैल्यू डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद आप देखिए कि वो जो हमारा स्पेस था वो यहाँ पे फिर से रीअरेंज हो गया है, रीऑर्गेनाइज हो गया है हमारा, और हमारी जो बची हुई वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा था डिलीशन ऑपरेशन। देन इसके बाद हम बात करते हैं सर्च ऑपरेशन की। सर्च ऑपरेशन क्या किस लिए वर्क होता है, हमें यदि कुछ चीज सर्च करना है तो उसके लिए हमारा सर्च ऑपरेशन हमारा वर्क करता है। यू कैन परफॉर्म अ सर्च फ्रॉम एन एरे एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू और इट्स इंडेक्स, ठीक है। हम सर्च ऑपरेशन से सर्च परफॉर्म कर सकते हैं एरे एलिमेंट को बेस्ड वैल्यू ऑफ इट्स इंडेक्स, ठीक है। उसके इंडेक्स के वैल्यू से फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, एरे एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। इसका एल्गोरिदम आप देखिए कि लीनियर एरे है, एन जो भी हमको एरे सर्च करना होता है हम उसे एन में लिखते हैं, के हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहता है। देन यहाँ पे जो हमारा सर्चिंग जो स्टार्ट होगा वो यहाँ पे सर्च स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे जे को 0 सेट करेंगे। देन रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 जब तक कि जो हमारा j है वो लेस देन n ना हो जाए। देन हम जो लीनियर एरे ऑफ j है वो इक्वल टू करेंगे आइटम के, ठीक है, आइटम के इक्वल टू करेंगे हम एंड गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 में जाएंगे, देन हम प्रिंट कर देंगे जो भी आइटम सर्च होगा j और आइटम को हम प्रिंट कर देंगे, देन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने पहले हेडर फाइल्स ली हुई है, देन हमने यहाँ पे वॉइड का फंक्शन लिया हुआ है, वॉइड मेन हमने लिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए 5 सर्च करा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आइटम 5 सर्च करा रहे हैं और एन भी हमने 5 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम आई और जे को 0 ले रहे हैं। देन हम क्या करा रहे हैं, पहले हमारा जो ओरिजिनल एरे के जो एलिमेंट्स है हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है।
जो भी हमारा ओरिजिनल एरे के जो एलिमेंट्स है हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। देन आप यहाँ पे देखिए कि आई जब 0 है और मीन्स ये फॉर लूप है, यहाँ पे आपका फॉर लूप चल रहा है। देन यहाँ पे देखिए जो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस जब यहाँ पे आएगी तो हमारा क्या होगा कि हमारे आइटम के इक्वल टू जो भी हमारा वैल्यू था वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। देन फाउंड एलिमेंट एट द पोजीशन मीन्स जिस पोजीशन में भी आपका एलिमेंट आपको फाउंड हुआ है वो पोजीशन आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखिए जब आप इसे सर्च करेंगे तो जब आप इसे रन करेंगे तो रन करने के बाद आपका आउटपुट यहाँ पे आपका जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आ रही है, आपके ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। देन हमें 5 सर्च कर रहे थे हम, तो फाउंड एलिमेंट 5 एट द पोजीशन 3 मींस थर्ड पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आपका जो है एरे ऑफ एलिमेंट 5 आपका यहाँ पे फाउंड हुआ है। ठीक है, देन आता है आपका अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन जो होता है हमें जब भी कुछ एग्जिस्टिंग एलिमेंट में, अपडेट ऑपरेशन रिफर्स टू अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे एट अ गिवन इंडेक्स। माने किसी गिवन इंडेक्स में यदि हमें एरे के एलिमेंट को अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए 7 है, 7 की जगह हमें 9 लिखना है, तो क्या हुआ, हमें अपडेट करना है 7 को अपडेट करके क्या करना है 9 करना है। तो इस चीज के लिए हम अपडेट ऑपरेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही है, हमारा जो लीनियर एरे है एंड हमारा एलिमेंट्स है कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, जो आइटम को अपडेट करना है उस आइटम को हम अपडेट करेंगे, देन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है अबव एल्गोरिदम का, पहले हमने यहाँ पे मेन हेडर फाइल्स ली हुई है, इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। देन हमने वॉइड मेन लिया हुआ है। देन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इंट एले लिया हुआ है 1 3 5 7 8। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि n जो 5 है, 5 के जगह हम 10 को जो है अपडेट कर रहे हैं, 5 के जगह हम आइटम 10 को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारे ओरिजिनल जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट होंगे। ओरिजिनल एरे प्रिंट होने के बाद जो हमारा आइटम अपडेट कर रहे हैं उसे अपडेट करेंगे। देन आफ्टर अपडेशन जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद जो हमारा एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप जब इसे रन करेंगे, रन करने के बाद आपके ओरिजिनल एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 8। देन हम क्या अपडेट कर रहे थे, 5 की जगह हम 10 लिख रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 की जगह क्या हो गया, हमारा 10 एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये आपका अपडेशन हुआ कि हम कैसे वैल्यूज को अपडेट करते हैं। तो ये आपका था इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन, जिसमें कि हमने ट्रैवर्स, सर्च एंड अपडेट भी देखा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उस बारे में भी डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।